बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनल रेज। आज यू कैन से दैट पॉजिटिव रेज। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है जी। आपके पास जो है उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया था, लेकिन कैनल रेज या पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स थे उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तब। यहाँ पे जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें हमारे पास जो एटम आ रहा था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ रहा था। ठीक है जी। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सारा डिस्कवर कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का उसे डिस्कवर कर लिया, लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ रहा है। अगर नेगेटिव रेज निकल रही हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज जो है वो एक एटम पे आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे पास होल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ रहा है। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल जो है एक एटम आ रहा है? उसके लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी लास्ट एक्सपेरिमेंट में, उसमें हमारे पास नेगेटिवली जो रेज थे या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल रहे थे, तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव हमारे पास पार्टिकल्स। तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि बिल्कुल अगर नेगेटिव निकल रहे हैं तो एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी आ रहे होंगे ना कहीं से। इसी वजह से हमारे पास जो है ये होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ रहा है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कैनल रे एक्सपेरिमेंट या पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे देखें, आपके पास जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। आप ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो देख सकते हैं, हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है जो लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी यही थी। ठीक है, एक फ़र्क बस उन्होंने ये किया कि आपके पास जो कैथोड लिया यहाँ पे वो परफोरेटेड ले लिया। ठीक है, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही हैं। उन्होंने दो इलेक्ट्रोड मींस कि एक परफोरेटेड कैथोड और एक एनोड लिया, जिससे फिट कर दिया है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है जी। इसी के ऊपर वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे उन्होंने प्रेशर जो है वो अंदर का लो रखा, मेंटेन किया। साथ में इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज या यू कैन से दैट हाई बैटरी जो थी उसके साथ या हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसके टर्मिनल के अकॉर्डिंग इन पे चार्ज आ गया। अगर नेगेटिव टर्मिनल लगा तो नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी। अब आपके पास जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें तो कुछ ऐसा हो रहा था कि आपके पास जो थे नेगेटिव जो थे वो हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जो थे वो जा रहे थे, मींस कि आपके पास जो रेज आ रही थी वो क्या थी, वो कैथोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक उन्होंने परफोरेटेड अगर कैथोड लिया है, ठीक है, मींस कि आपके पास कैथोड जिसमें होल्स वगैरह थे। अब क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे पहले तो यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे आपके पास कैथोड था और यहाँ पे एनोड था। ठीक है ना, अब यहाँ पे कैथोड लगा दिया, यहाँ पे एनोड लगा दिया, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, वहाँ पे हम नेगेटिव को दिखा रहे थे, यहाँ पे हम पॉजिटिव को दिखा रहे हैं। आपके पास यहाँ पे अगर मेरे पास कैथोड में से नेगेटिव निकलते हैं तो आपके पास कहाँ पे जाएंगे, अट्रैक्ट कहाँ पे होंगे, पॉजिटिव की तरफ होंगे। ठीक है जी। और अगर हमने यहाँ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कि ये कहा कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे नेगेटिव जा रहे हैं तो एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हें ये था कि आपके पास जो एक हल्की सी जो है फेंट किस्म की रोशनी प्रोड्यूस हो रही थी एनोड पे। ठीक है, ऐसा क्यों था? उन्होंने कहा कि ये जो थोड़ा सा ल्यूमिनस ग्लो आ रहा है, हो सकता है कि पॉजिटिव रेज हों जिसकी वजह से ये जो ग्लो है ये आ रहा है, बहुत ही धीमा सा। ठीक है, आप देखें कि आपके पास यहाँ से जो नेगेटिव निकलेंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये यहाँ से जो पॉजिटिव निकलेंगे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनके अंदर जो होल्स होंगे वो पास होकर यहाँ पे ल्यूमिनस ग्लो करेंगे। आपके पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे जैसे भी ग्लो होगा हमें पता चल जाएगा कि अच्छा भाई यहाँ पे पॉजिटिव रेज आके स्ट्राइक हुई हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, इसका थ्योरेटिकल आपको व्यू मैं दिखा दूं। हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो हमारे पास कहते हैं कि कैनल रेज का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्डस्टेन ने किया था 1886 में, और उसने ये कहा था कि देयर शुड बी पॉजिटिवली चार्ज विच ही कॉल्ड दी कैनल रेज। उसने कहा है कि हमारे पास अगर नेगेटिव एग्जिस्ट करें तो ऑब्वियसली हमारे पास पॉजिटिव भी होंगे, और इन्हीं पॉजिटिव की वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अब ऑपरेटर्स की तरफ आ जाते हैं। अगर आप ऑपरेटर्स खुद से लिखें, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है इनमें आपको कोई भी ऑपरेटर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है किसी वीडियो से, यूट्यूब की वीडियो से।
किसी कॉपी से या किसी भी बुक से आपको नहीं करने की ज़रूरत। आप बस ये देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास दी जा रही है। ऊपर वाली डायग्राम में आपके पास एक वैक्यूम पंप है, जो मैंने आपको बता दिया कि ये किस लिए होता है, कि प्रेशर एडजस्ट करने के लिए। एक डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की ली गई है, जिसमें होल एक्सपेरिमेंट हमारे पास किया गया है। एक बैटरी ली गई है ताकि हमारे पास इलेक्ट्रोड कौन से कनेक्ट कर सकें, ठीक है जी। परफोरेटेड आपके पास कैथोड लिया गया है। बाकी आपके पास जो है इसमें इतना कोई और चीज़ें तो यूज़ हुई नहीं है, तो आप मेन ये चीज़ें जो हैं लिख सकते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रोड लिखा है कि कैथोड एनोड आर यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब टू प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेज। हमारे पास ये किस लिए हो रहे थे, कि इनसे रेज निकल रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, हम इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, इनको हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाई वोल्टेज हमने इसलिए दी गई कि एक एनोड से हम लगा लें ताकि उन पे चार्ज आ जाए। एक को नेगेटिव हमने करना था, एक को पॉजिटिव करना था। हम यूजली मेटल प्लेट्स ले लेते हैं, उनको टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, तो आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल वाला होता है वो कैथोड बन जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड बन जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। वैक्यूम पंप हमने इसलिए लिया कि हमने अंदर का जो प्रेशर था वो लो एडजस्ट करना था, ठीक है जी, ताकि आपके पास आयनाइजेशन हो सके। डिस्चार्ज ट्यूब हमने ये वैसे पहले लिख लें, मैंने यहाँ लास्ट पे लिखा है, लेकिन सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब लिखें। आर कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज, बस ये इतना कोई ख़ास इसमें बात नहीं थी। जो मैंने आपको ऊपर बताया, बस आपने जो है वही चीज़ यहाँ पे वो करनी है। यहाँ पे देखें आपके पास प्रोसीजर में क्या चीज़ है। प्रोसीजर में आप खुद से भी लिख सकते हैं कि ये वाइल स्टडिंग दी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स वर कैरी विच कैरी नेगेटिव चार्ज, साइंटिस्ट थॉट दैट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम बिकॉज द मैटर एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपके पास जो ये हमारे पास एटम था ना, वो कह रहे थे इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज इन कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो वो हमारे पास ये कह रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसीलिए तो हमारे पास ये जितना भी आपके पास एटम था, जो मैटर था, वो क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ रहा था। और हमारे पास जो है 1886 में वहीं गोल्डस्टाइन आया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसने उससे परफोरेटेड कैथोड के साथ कनेक्ट किया, मींस कि एक परफोरेटेड कैथोड ले लिया, एनोड ले लिया, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम कैथोड। अब हमने ये चीज़ ऑलरेडी जो है वो नोट की थी कि आपके पास जो कैथोड रेज था, वो नेगेटिव जो आइंस थे वो क्या कर रहा था, निकाल रहा था, और वो नेगेटिव आइंस उससे दूर जाके एनोड पे चिपक रहे थे, ठीक है। मींस के अपोजिट इन डायरेक्शन जा रहे थे। देयर वर सम अदर रेज, जो हमारे पास वो कहता था कि ये तो हो रहा था, बिल्कुल कैथोड रेज तो ट्रैवल कर रही थी अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज तो जा रहा था, रेज निकल रही थी, लेकिन वो कहता कुछ ऐसी और रेज भी थी जो हमारे पास टीम ऑफ फेंट ल्यूमिनस ग्लो, जो हमारे पास हल्की हल्की रोशनी प्रोड्यूस कर रही थी, प्रोड्यूस एट सेम टाइम, और ये भी सेम टाइम पे हो रहा था, मूविंग टूवर्ड द कैथोड। और ये ग्लो जो थी ये कैथोड की तरफ थी। तो कैथोड तो अपने आइंस दे रहा था और वो आइंस जाके एनोड की तरफ ग्लो कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी रेज थी जो कैथोड की तरफ आ रही थी और ग्लो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर रही थी। तो उसने क्या किया कि यही जो रेज थी, ये कैनल रेज ऑफ कैथोड एंड प्रोड्यूस स्पार्किंग ग्लो ऑन द वॉल अपोजिट टू एनोड, दे वर कॉल्ड कैनल रेज। तो उसने कहा कि ये जितनी भी रेज हैं जो आके आपके पास कैथोड के ऊपर जो है कैथोड से गुजर के परफोरेटेड लिया उसने, होल्स थे, तो आपके पास यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे जो ग्लो आ रहा था, ये यहाँ पे ग्लो आपके पास जो आ रहा था वो इसमें से निकल के, ठीक है, यहाँ पे ग्लो कर रही थी। तो वो आने वाली इसने रेज को कहा है कि दीज आर कॉल्ड कैनल रेज और पॉजिटिव रेज, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या चीज़ है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन टू देयर मोशन इट वॉज कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। तो उसने उसकी डायरेक्शन देख के ये कहा कि हाँ, इनका जो है ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एनोड से निकल के कैथोड की तरफ आ रही थी। तो आप ये बता सकते हैं ना कि एक पॉजिटिव रे ही निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगी, जैसे अब कैथोड की निकल के एनोड की तरफ जा रही थी। These are produced by collision of cathode rays with a residual gas atom in the tube। अब ये कैसे हो रहा था, आपके पास ये कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, ये आपके पास जो थी रेज हमारे पास, ये collision of cathode rays जो निकल रही थी कैथोड रेज, और जो अंदर गैस थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इनकी collision की वजह से, ठीक है। अब परफोरेटेड इसके अंदर होल थे, ये जाके आपके पास स्क्रीन पे स्ट्राइक होती थी और ग्लो प्रोड्यूस करती थी। बड़ा ही सिंपल सा आपके पास मेथड था
इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको समझ ना आई हो, बस थोड़ा सा चेंज था और आपके पास कैनल रे की डिस्कवरी हो गई है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो बहुत ही शॉर्ट थी, बहुत ही सिंपल थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे कि आपके पास कैनल रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है जी, चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी मैं अगली वीडियो में इस चीज़ की रिवीजन भी करवा दूँ और आपको समझा दूँ। अल्लाह हाफिज़।